जी अस्सलाम वालेकुम शाह साईं। वालेकुम अस्सलाम बीबी रानी, क्या हाल है? जी ठीक हूँ। खैर से इतने सालों बाद दिलशाद महल की रौनक वापस आई है। मैंने सोचा मुबारक दे दूं। कैसी रौनक शाह साईं। यहाँ पे तो लोग लाश के गिर्द भी तमाशा लगा के ऐसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे दूल्हा दुल्हन के गिर्द खड़े होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि खैर से इतने सालों बाद सिकंदर की पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है, जश्न तो बनता है। आपको कैसे पता? नवाब फिरोज और शहजादा सईं मेरे पास आए थे। तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई। हम आपसे क्या छुपाना शाह साईं। आप तो जानते ही हैं मेरा और फिरोज का अब कोई रिश्ता नहीं है। वो यहाँ क्यों आया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी वजह है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझ गया रानी बीबी। मेरी रूही कहती है कि बंदे मौसमों की तरह होते हैं, छुप भी जाएं तो उनका एहसास और नीयत सामने आ जाती है। उन्होंने आपसे कोई प्रोजेक्ट की बात तो नहीं की? नहीं, पर क्या पता रूही से की हो। ओह, तो वो लोग रोही से भी मिले हैं इसका मतलब? पता नहीं मिले कि नहीं मिले, मगर रानी बीबी आप फिक्र ना करो, ये घर की बात है, घर में ही रहेगी। वैसे वापसी वाला दरवाजा खुला रखना चाहिए, कभी कभी बंदे को खुद भी उसमें से गुजरना पड़ सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आऊंगी आपकी तरफ। सौ बिस्मिल्लाह रानी बीबी, सौ बिस्मिल्लाह। थैंक यू शाह साईं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं भी। तुम सुनाओ, आई नहीं मेरी तरफ? जी बस ऑफिस सेट करने में बिजी थी। हाँ भाई, अब तो तुम नौजवानों का ही दौर है, तुम्ही को संभालना है सब कुछ। बाबा ने भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो डाल दी है मेरे ऊपर। वैसे तो मैंने भी अपना नया प्रोजेक्ट सिकंदर ही को दे दिया है। अब तुम दोनों मिलके संभालना उसे। मगर आंटी, रोही तुम परेशान क्यों होती हो? ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इससे तो हमारे इलाके को बहुत फायदा होगा। कोयले से सिर्फ जहर ही फैलता है आंटी, और कुछ नहीं। खैर नहीं, हम संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। मैंने सिकंदर को भेजा है तुम्हारी तरफ, तुम दोनों मिलके डिटेल में डिस्कस कर लेना। मुझे यकीन है तुम दोनों की इंटेलिजेंस पे। जरूर, शुक्रिया। हेलो शेर आलम, देखो घर पे जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं उन सबको कुछ दिन के लिए छुट्टी पे भेज दो। बहस मत करो, जो कह रही हूँ वो करो।